गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, या कह सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी नीचे लिख लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे और रिडक्शन किसको कहेंगे, और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, आपको 12th में भी ऑर्गेनिक में काम आएगा। तो ध्यान से सीखना, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा। ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन स्टार्ट करने के पहले आपको जानना होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको कहते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं। तो सबसे पहले लिखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तब वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और क्यों पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो ये चीज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया हुआ है कि वहां पर होता क्या है कि प्रोटॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद क्या होता है, प्रोटॉन का संख्या है सो बढ़ जाता है। नहीं, तो सबसे पहले डिफिनीशन में क्या है कि द एलिमेंट्स व्हिच हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। कोई भी कह रहा है कि एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर करके उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव आयंस ऐसो डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव आयंस ऐसो फॉर्म हो जाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, और इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है, तो मेटल एटम्स। मेटल एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जैसे यहां पर सोडियम है, ठीक है, सभी लोगों को पता होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है सो कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 और 1। सोडियम क्या चाहता है, सोडियम भी चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि ये किसी भी एलिमेंट से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये अपना आउटर मोस्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे एलिमेंट को दे दे। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, अगर ये किसी दूसरे एलिमेंट से 7 इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहेगा तो कोई दूसरा एलिमेंट अपना 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं। तब क्या करता है कि अपना ही एक इलेक्ट्रॉन है सो ये रिलीज कर देता है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में फिर क्या हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके चलते स्टेबल हो जाता है। तो ये सब कंसेप्ट आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है सो रिलीज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो सोडियम पर है सो एक प्लस चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर गया। तो सोडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये क्या करता है कि अपना आउटर मोस्ट सेल का 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देता है। ठीक है, किसी दूसरे को दे देगा। तब यहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज होगा। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये सब लोग को समझ में आ रहा है कि यहां पर मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकला। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है सो 12 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 और 2 लिखेंगे। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में अभी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये होना क्या चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तब फिर वही कंडीशन आ गया कि दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, या अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, नहीं है। ये इसको कोई भी एलिमेंट इसको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा।
तब ये क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे देता है, तो इस पर क्या होगा, 2+ चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। इसीलिए मैग्नीशियम को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे। समझ में आ गया। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। और ये हाइड्रोजन जो है ना मेटल नहीं होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये सब मैग्नीशियम हो गया। तो ये सब जितने भी सारे एलिमेंट है, अल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। एंड अदर मेटल्स, ठीक है। हाइड्रोजन है सो आपका मेटल नहीं होता है, तो जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहां तक नोट कर लीजिए। तो यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद लिखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। फिर देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स किसको कहेंगे, तो जिस पर है सो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और निगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होगा, तो इलेक्ट्रॉन है सो एक्सेप्ट कर करके। और कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज क्यों डेवलप होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है, जिसके चलते उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो डेफिनेशन में लिखिए कि द एलिमेंट्स which have a tendency to form negative ion by gaining electrons are called electronegative element। क्या कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर करके, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके उस पर क्या होता है, निगेटिव आयन, निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। तो उस तरह के एलिमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहेंगे। जैसे अब यहां पर देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सब लोग जानते हैं 17 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, ठीक है, इसका जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप कैसे लिखते हैं, 2, 8 और 7, नहीं। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहेगा क्या, 8 इलेक्ट्रॉन होना। तब ये क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन है सो एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो क्लोरीन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ये बात सबको समझ में आ गया। क्लोरीन है सो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है सो 8 होता है। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तब ये क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, O2-। तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब ब्रोमीन हो गया। ये सब जितने भी सारे एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट किसको कहेंगे, ये सब लोग को समझ में आ गया। नाम से ही पकड़ लीजिएगा, पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर करके उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनिगेटिव जब रहेगा तो निगेटिव, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर करके उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे आते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन जो है ना डिफरेंट तरीका से किया गया है। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल मेथड देखेंगे, फिर मॉडर्न कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट्स टू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट्स टू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, क्लासिकल कंसेप्ट देखेंगे कि पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया गया। तो हेडिंग आप डाल दीजिए क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आइए ऑक्सीडेशन, ये जो डिफिनीशन है ना, ये पुराना कंसेप्ट है, क्लासिकल, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडेशन किसको कहा गया, तब कहा गया कि द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए नहीं समझ में आया होगा बहुत सारे लोगों को, ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे। अगर क्लास में किसी स्टूडेंट से पूछा गया कि अच्छा जी बताइए ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, वो स्टूडेंट खड़ा होकर के जवाब देता है कि सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो उनका ये डिफिनीशन सही है। कोई दूसरा स्टूडेंट से अगर पूछा गया कि अच्छा आप बताइए ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, वो बोलते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर एक दूसरा स्टूडेंट ये डिफिनीशन इस तरह से डिफाइन करता है ऑक्सीडेशन को कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो ये भी सही है। एक तीसरा स्टूडेंट से अगर पूछा गया कि अच्छा आप बताइए कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, वो बंदा क्या करता है, बोलता है कि सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, उनका भी डिफिनीशन सही है। एक चौथा स्टूडेंट बोलता है कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आप रिमूव करते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको ऑक्सीडेशन। यानी कि अब एक चीज समझिए बात को कि ऑक्सीडेशन को आप चार तरह से डिफाइन करती हैं। सबसे पहले आप क्या डिफाइन किए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहते हैं, या आप क्या बोल रहे हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसको ना थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहला हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, सब लोग को पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो ऑक्सीडेशन जो है मैग्नीशियम का हुआ। क्यों ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम को हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेयर मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, और दूसरा बात हम क्या बोले कि यहां पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो यहां पे नीचे एक लाइन और लिख लीजिए कि मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सल्फर। अब सल्फर को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपसे पूछा जाए, अब आप लोग जवाब दीजिए कि यहां पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का या सल्फर का। तो यहां पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सल्फर का। क्यों, क्योंकि सल्फर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि सल्फर का यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ। या इसी को आप बोल सकते हैं कि सल्फर ऑक्सीडाइज्ड होकर करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। सल्फर
ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेयर सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो सल्फर अंडरगोज ऑक्सीडेशन। सल्फर क्या हुआ, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सब लोग को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो ऑक्सीडेशन है सो कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। तो यहां पे लिखेंगे कि हेयर कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो CO अंडरगोज ऑक्सीडेशन। CO क्या हो गया, CO अंडरगोज ऑक्सीडेशन। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब देखिए पहले क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन होता है उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो अब सेकेंड में देखिए, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन, जैसे आयरन को आप रिएक्शन करा दिए सल्फर के साथ, आयरन को रिएक्शन करा दिए सल्फर के साथ, तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, एफीएस, फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड आप पढ़ सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि बताइए ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो देखिए ये क्या है, सल्फर है। कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। कैसे पता चला कि सल्फर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये तो आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं ये आपको बता दिया गया। सल्फर, तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि सल्फर यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। और सल्फर का एडिशन किस में हो रहा है, आयरन में हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आयरन जो है यानी कि Fe जो है ऑक्सीडाइज्ड होकर करके यहां पे क्या बना लिया, फेरस सल्फाइड बना लिया। आयरन ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या बना लिया, फेरस सल्फाइड बना लिया। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, आयरन का हुआ। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेयर आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरस सल्फाइड। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ, आयरन का हुआ। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिएगा कि Fe अंडरगोज ऑक्सीडेशन। अब जैसे SnCl2 है, इसको रिएक्शन करा दिए Cl2 के साथ, प्रोडक्ट क्या बन गया, SnCl4। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, SnCl2 को क्या पढ़ेंगे, स्टैनस क्लोराइड, और इसको क्या पढ़ेंगे, स्टैनिक क्लोराइड। अब देखिए यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि SnCl2 में एडिशन किसका हुआ, Cl2 का। और क्लोरीन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जब एडिशन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि स्टैनस क्लोराइड ऑक्सीडाइज्ड होकर करके किस में कन्वर्ट हो गया, स्टैनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। या हम लोग कह सकते हैं कि SnCl2 का ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां पर नीचे फिर एक लाइन लिख लेंगे कि हेयर SnCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू SnCl4। SnCl2 ऑक्सीडाइज्ड होकर करके किस में कन्वर्ट हो गया, SnCl4 में कन्वर्ट हो गया। स्टैनस क्लोराइड है सो
ऑक्सीडाइज्ड होकर के एस्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। तो हम कहेंगे कि SnCl2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। SnCl2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहां पे आयरन है, ठीक है। आयरन को आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, आयरन को फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, क्या बनेगा, आयरन फ्लोराइड, या इसी को हम लोग पढ़ेंगे फेरिक क्लोराइड। आयरन फ्लोराइड पढ़िए या इसी को क्या पढ़ेंगे, फेरिक क्लोराइड। अब आपसे फिर पूछा जाएगा वही सवाल कि अच्छा जी बताइए कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आयरन में यहां पे आयरन में यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का क्या हो गया, एडिशन हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिव, आयरन फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो आयरन में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि आयरन ऑक्सीडाइज्ड होकर करके किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन फ्लोराइड, या इसी को पढ़ेंगे फेरिक क्लोराइड। समझ में आ रहा है बात। तो यहां पे नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेयर Fe इज ऑक्सीडाइज्ड टू FeF3। आयरन है सो ऑक्सीडाइज्ड होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन फ्लोराइड, या इसी को हम लोग पढ़ेंगे फेरिक फ्लोराइड। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ, आयरन का हुआ। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिएगा कि आयरन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, आयरन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। थर्ड में क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब थर्ड में यहां पे लिखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल ध्यान दे दीजिएगा, जैसे H2S है, ठीक है, इसको रिएक्शन करा दिए Cl2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, HCl, और साथ ही साथ हो जाएगा सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, और साथ ही साथ सल्फर बन गया। अब आपसे यहां पे फिर पूछा जाए कि अच्छा बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तभी तो यहां पे सल्फर आ गया ना। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। और आप क्या जानते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो आप कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई टीचर पूछते हैं कि कैसे आपको पता चल रहा है, आप कैसे बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन है, तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कि आप कह सकते हैं कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर के किस में कन्वर्ट हुआ, सल्फर में कन्वर्ट हुआ। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर में कन्वर्ट हो गया। तो नीचे यहां पर लिख लीजिए कि हेयर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो फिर एक लाइन नीचे लिख लीजिए कि H2S अंडरगोज ऑक्सीडेशन, H2S अंडरगोज ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको रिएक्शन करा दिए O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराइएगा तो क्या बनेगा, H2O, और क्या बनेगा, आयोडीन। नहीं, हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्शन करा दिए ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया, H2O, और साथ ही साथ आयोडीन। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, या इसको क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर करके आयोडीन का फॉर्मेशन करता है। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिएगा
कि हेयर हाइड्रोजन आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू I2। हाइड्रोजन आयोडाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हुआ। तो नीचे लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन आयोडाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। नेक्स्ट लास्ट क्या बचा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो फोर्थ में लिखिए रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अभी आपको बताया गया ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको कहते हैं। अब जैसे देखिए यहां पे पोटेशियम आयोडाइड है, इसको रिएक्शन करा दिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। नहीं, पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन करा दिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या बनेगा? यहां पर आयोडीन बना I2। नहीं, अब देखिए अब ये रिएक्शन आपके सामने दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो अब आप क्या देख रहे हैं? इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पोटेशियम जो आयोडाइड है यहां से पोटेशियम रिमूव हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया? आयोडीन में। नहीं, पोटेशियम हट गया और किस में कन्वर्ट हो गया? आयोडीन में। तो पोटेशियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का यहां पर क्या हुआ? रिमूवल हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो गया? रिमूवल हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर के आयोडीन का फॉर्मेशन किया। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम क्या हुआ? पोटेशियम रिमूव किया, रिमूवल हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग नीचे एक लाइन लिखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज टू आयोडीन। हियर पोटेशियम आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? पोटेशियम आयोडाइड का। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिए कि पोटेशियम आयोडाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कि K2MnO4 है। ठीक है, K2MnO4 है, पोटेशियम मैग्नेट। इसको क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम मैग्नेट। इसको रिएक्शन हम लोग करा देते हैं क्लोरीन के साथ, तो बनता क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है? पोटेशियम क्लोराइड। और साथ ही साथ प्लस हो जाएगा KMnO4। KMnO4 इसको हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। अब यहां पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इस रिएक्शन को देख करके कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आप यहां पर देखिए कितना एलिमेंट पोटेशियम है। तो यहां पे 4 है, 4 एलिमेंट है। सो पोटेशियम का कितना एलिमेंट है? 4। प्रोडक्ट में यहां पर देखिए कि कितना एलिमेंट है, यहां पे है 2 और यहां पर कितना है? 2। यानी कि 2 एलिमेंट का क्या हो गया? रिमूवल हुआ। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि पोटेशियम मैग्नेट जो है K2MnO4 ऑक्सीडाइज्ड होकर के किस में कन्वर्ट हुआ? KCl में कन्वर्ट हुआ या KMnO4 में कन्वर्ट हुआ? यहां पे स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी पोटेशियम और यहां पर भी पोटेशियम है, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो ध्यान से देखिए किससे किसका रिमूवल हो रहा है। तो यहां पर MnO, अगर आप यहां से K2 जब आप निकाल देंगे, ठीक है, तब ये K2 जब आप निकाल दिए, ठीक है, तब यहां पे बचेगा क्या? KMnO4। MnO4 तो बचेगा ना, समझ में आ रहा है बात? तो MnO4 इसके साथ है ना कि इसके साथ है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि K2MnO4 ऑक्सीडाइज्ड होकर के, K2MnO4 ऑक्सीडाइज्ड होकर के KMnO4 में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ? K2MnO4 का हुआ। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिए कि here K2MnO4 इज ऑक्सीडाइज्ड टू KMnO4। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ?
K2MnO4 का, तो नीचे फिर लिख लीजिएगा कि K2MnO4 अंडरगोज ऑक्सीडेशन, K2MnO4 अंडरगोज ऑक्सीडेशन। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन करा दिए क्लोरीन के साथ, क्या बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ ही साथ क्या बना देगा, आयोडीन। अब फिर आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इस रिएक्शन को देख करके बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि पोटेशियम आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो गया, I2 में। किसका रिमूवल हुआ, पोटेशियम का। पोटेशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अगर रिमूवल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, I2 में कन्वर्ट हो गया। तो नीचे एक लाइन लिखेंगे कि हेयर पोटेशियम आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू I2, पोटेशियम आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू I2। तो नीचे एक लाइन और लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, पोटेशियम आयोडाइड का ही। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, पोटेशियम आयोडाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन का एक तरह से समझिए कि चार तरह से आप डिफाइन कर दिए। सबसे पहला फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन में क्या बोला गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बोला गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और क्या बताया गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और क्या बताया गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखिए इसके बाद आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में आपको क्या क्या बताया गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या बताया गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, रिडक्शन में उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है, यहां पे क्या बताया गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या बताया गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को ऑक्सीडेशन समझ में आ गया तो रिडक्शन भी समझ में आ जाएगा। नहीं, बाय वन गेट वन फ्री यहां पे हो गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन। डिफिनीशन लिख लीजिए, कह रहा है कि द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहां पे क्या फिर देखिए डिफिनीशन में आपको क्या कहा गया कि रिडक्शन किसको कहते हैं, तो आप ऑक्सीडेशन को उल्टा कर दीजिए। यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। जैसे अगर किन्हीं से कोई भी टीचर अगर किसी स्टूडेंट से पूछे कि अच्छा बताइए रिडक्शन किसको कहते हैं, कोई स्टूडेंट खड़ा होकर के बोले कि सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, सही है। कोई स्टूडेंट बोले कि सर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे, वो भी सही है। या कोई स्टूडेंट बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। या बोलेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। तो सारे का सही है। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन देखिए, क्लोरीन है, इसको रिएक्शन करा दिए हाइड्रोजन के साथ, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहां पे क्लोरीन में क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि क्लोरीन रिड्यूस्ड होकर करके हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। क्या बोलेंगे कि Cl2 here Cl2 is reduced to HCl। क्लोरीन रिड्यूस्ड होकर के, वहां पे क्या बोलते थे, ऑक्सीडाइज्ड होकर के, यहां पे क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस्ड होकर करके हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। यानी कि क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिएगा कि Cl2 अंडरगोज रिडक्शन।
जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सल्फर। अब सल्फर को आप रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन सल्फर का हो रहा है। कैसे पता चला? तो सल्फर में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, सल्फर में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि सल्फर का रिडक्शन हो रहा है। या आप कह सकते हैं कि सल्फर रिड्यूस्ड होकर करके हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिए कि हेयर सल्फर इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन सल्फाइड। तो रिडक्शन किसका हुआ? सल्फर का हुआ। तो नीचे लिखेंगे कि ये सल्फर अंडरगोज रिडक्शन। सल्फर का यहां पे क्या हुआ? रिडक्शन। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे इसका C2H4 है, ठीक है। C2H4 या तो आप आईयूपीएसी सिस्टम में इसको इथीन पढ़िए, या कॉमन सिस्टम में हम लोग इथिलीन पढ़ते हैं, ठीक है। अब C2H4 को आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, क्या बन जाएगा? C2H6। तो C2H6 ये अल्केन फैमिली का आ गया, इथेन नहीं, इथिलीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिए या इथीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिए, तो क्या बन गया? इथेन बन गया। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि C2H4 में H2 का एडिशन हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि C2H4 रिड्यूस्ड होकर करके किस में कन्वर्ट हुआ? C2H6 में कन्वर्ट हुआ। और रिडक्शन किसका हुआ? C2H4 का हुआ। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेयर C2H4 इज रिड्यूस्ड टू C2H6। इथिलीन जो है रिड्यूस्ड होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? इथेन में कन्वर्ट हो गया। तो रिडक्शन किसका हुआ? इथिलीन का। इसको क्या पढ़ते हैं? इथिलीन। आईपीएस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? इथीन। तो यहां पे C2H4 अंडरगोज रिडक्शन। C2H4 का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। इसको नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। तो फर्स्ट में था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर क्या था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। सेकेंड में क्या हो गया? एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, जैसे HgCl2 है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है। HgCl2 को रिएक्शन करा दिए मरकरी के साथ, तो क्या बन जाएगा? Hg2Cl2। क्या बन जाएगा? Hg2Cl2। इसको क्या पढ़ेंगे? मर्क्यूरस क्लोराइड। Hg2Cl2 को क्या पढ़ेंगे? मर्क्यूरस क्लोराइड। अब देखिए, ये रिएक्शन आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? मरकरी का। क्यों? क्योंकि यहां पर HgCl2 में ये Hg क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। और ये है क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये है क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यहां पे आपका हो गया कि मर्क्यूरी क्लोराइड जो है रिड्यूस्ड होकर के मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि HgCl2 रिड्यूस्ड होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? Hg2Cl2। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि हेयर HgCl2 इज रिड्यूस्ड टू Hg2Cl2। तो रिडक्शन किसका हुआ? HgCl2 का, मर्क्यूरी क्लोराइड का, ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्यूप्रिक क्लोराइड। इसको भी आप कॉपर के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो जब कॉपर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड रिड्यूस्ड होकर करके किस में कन्वर्ट हो गया? क्यूप्रस क्लोराइड। CuCl2 रिड्यूस्ड होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? Cu2Cl2। तो हम लोग कहेंगे कि कॉपर का यहां पे क्या हुआ? रिडक्शन। कैसे पता चला? तो कॉपर आपका क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कॉपर का क्या हो गया? इसमें एडिशन हो गया। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि हेयर CuCl2 इज रिड्यूस्ड टू Cu2Cl2।
यहां पे रिडक्शन किसका हुआ, CuCl2 का रिडक्शन हो गया। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। थर्ड में अब आइए। थर्ड में क्या कह रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए CuO को आप रिएक्शन करा दिए कार्बन के साथ, तो ये क्या बन गया, Cu प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिएक्शन करा दिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिएक्शन करा दिए किसके साथ, कार्बन के साथ, क्या बन गया, कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ध्यान से देखिए आपका क्या हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए कि क्यूप्रिक ऑक्साइड और कार्बन में किसका रिडक्शन हुआ, तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO से ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि क्यूप्रिक ऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हुआ। यानी कि किसका रिडक्शन हो गया, किसका रिडक्शन हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। समझ में आ गया सब लोग को। तो यहां पे नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि हेयर क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। तो रिडक्शन किसका हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड का, CuO का रिडक्शन हो गया। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, H2O है। अब H2O को रिएक्शन करा दिए कार्बन के साथ, तो H2O को रिएक्शन करा देंगे कार्बन के साथ, तो यहां पे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। अब यहां पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि H2O से O ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, नहीं, H2O से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर आपका H2, नहीं, यहां पे H2O को रिएक्शन करा दिए कार्बन के साथ, तो रिमूवल किसका हुआ, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन रिमूव होकर के किसमें कन्वर्ट हो गया, H2 में। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पर H2O, ध्यान दीजिए H2O जो है रिड्यूस्ड होकर करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि H2O का रिडक्शन हुआ। समझ में आ रहा है सब लोग को। इसको हम लोग है ना कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को क्या जानते हैं, वाटर गैस के नाम से जानते हैं। और नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि H2O जो है रिड्यूस्ड होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में। तो हम लोग कहेंगे कि H2O का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। H2O का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहां तक कंप्लीट कीजिए सभी लोग। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। 4 में क्या कह रहे हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है, 4 में क्या कह रहे हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब जैसे यहां पर देखिए HgCl2 है, इसको रिएक्शन करा दिए SnCl2 के साथ, प्रोडक्ट बन गया Hg2Cl2 और प्लस SnCl4। अब इस रिएक्शन, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अस्टैनस क्लोराइड, और इसको क्या पढ़ेंगे, अस्टैनिक क्लोराइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अस्टैनिक क्लोराइड। अब देखिए HgCl2 जो है रिएक्शन किया SnCl2 के साथ, अस्टैनस क्लोराइड के साथ, और आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा इसमें बताइए कि किसका है सो रिडक्शन हो रहा है, तो ध्यान दीजिए यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि HgCl2 किस में कन्वर्ट हो गया, Hg2Cl2। ध्यान से समझिएगा, इसमें भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। यहां पर क्लोरीन है कितना, यहां पर क्लोरीन टोटल 4 एलिमेंट, क्लोरीन कितना है, 4 एलिमेंट है, और यहां पर क्लोरीन कितना है, 2 एलिमेंट, 2 ही एलिमेंट है, और यहां पर कितना है, 4 है। तो रिमूवल किसका हुआ, क्लोरीन है आपका क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, रिमूवल किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो यही आपका HgCl2 जो है रिड्यूस्ड होकर करके
Hg2Cl2 में कन्वर्ट हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि HgCl2 का रिडक्शन हुआ। HgCl2 का क्या हो गया? रिडक्शन हुआ। समझ में आ रहा है? आप स्टैंडर्स क्लोराइड को नहीं बोल सकते, क्यों? यहां पर SnCl2 है और यहां पर SnCl4 हो गया, 2 से 4 हो गया, ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया, जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है बात? तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि HgCl2 रिड्यूस्ड होकर करके Hg2Cl2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे रिडक्शन किसका हुआ? HgCl2 का। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि HgCl2 अंडरगोज रिडक्शन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड, इसको रिएक्शन करा दिए हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन गया? FeCl2 प्लस HCl। अब देखिए यहां पर क्लोरीन का कितना एलिमेंट है? 6। यहां पर क्लोरीन का कितना एलिमेंट है? 4। हुआ क्या? 2 क्लोरीन का रिमूवल हुआ, 2 क्लोरीन का क्या हो गया? रिमूवल हो गया। या क्लोरीन है क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? FeCl3 का। यानी कि फेरिक क्लोराइड रिड्यूस्ड होकर के फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। फेरिक क्लोराइड रिड्यूस्ड होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? फेरस क्लोराइड। तो हम लोग कहेंगे कि फेरिक क्लोराइड का रिडक्शन हुआ। फेरिक क्लोराइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, FeCl3 है, इसको आप रिएक्शन करा दिए हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो गया? FeCl2 और साथ ही साथ हाइड्रोजन क्लोराइड, और साथ ही साथ और क्या हो जाएगा? सल्फर। ठीक है। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किसका रिडक्शन हो रहा है, तो फिर देखिए वही चीज है, क्लोरीन यहां पर 6 एलिमेंट है और यहां पर क्लोरीन कितना है? 4 एलिमेंट है। यानी कि FeCl3 फेरिक क्लोराइड रिड्यूस्ड होकर करके फिर किस में कन्वर्ट हो गया? फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। फेरिक क्लोराइड रिड्यूस्ड होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? फेरस क्लोराइड में। तो हम लोग कहेंगे कि फेरिक क्लोराइड का रिडक्शन हुआ। तो नीचे एक लाइन फिर लिख लीजिएगा कि हेयर FeCl3 इज रिड्यूस्ड टू FeCl2। तो FeCl3 का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो FeCl3 अंडरगोज रिडक्शन। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हम कर रहे हैं, क्योंकि आज सिर्फ आपको बस ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है ये चीज आपको बताया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।